नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु का परिवर्तन होगा। राहु मंगल के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं। ये नक्षत्र का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का प्रवेश होने जा रहा है। 2 अगस्त से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके लंबे समय तक, अगले साल 10 अप्रैल तक इस नक्षत्र में रहेंगे। और आपको बता दें, नवमांश का महत्व बहुत गहरा होता है जब हम नक्षत्रों की बात किया करते हैं। यहाँ पर आपको नवमांश को भी देख लेना चाहिए, खासकर जब राहु की चर्चा हो। छाया ग्रह है। अकेले जब आप लगन राशि चार्ट को देखते हैं, उसमें राशि को देखते हैं, भाव को देखते हैं, तो उतना सटीक फलादेश आपको मिल ही नहीं सकता। कुंभ राशि में है, नो डाउट शनि की राशि में है, अच्छे हैं, छठे भाव में, इसलिए अच्छे हैं। शत्रुहंता बनाते हैं, आपको दमखम देते हैं, प्रतिद्वंदियों से आप काफ़ी आगे रहते हैं, या यूं कहें आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहते हैं। छठे भाव का राहु ये तो बताता है कोर्ट कचहरी में आपको हारने नहीं देता, कर्जे से निजात दिला देता है, या यूं कहें अगर बैंकों से ऋण चाहिए होता तो वह उसके मिलने के आसार बढ़ जाते। तो राहु का गोचर मैं बता रहा था, नवमांश को देखना भी जरूरी होता है जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हों। राहु के लिए, केतु के लिए नक्षत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। शैडो प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, जब इनकी राशि ही नहीं परंतु इनके नक्षत्र तो हैं ना। 3 नक्षत्र हैं राहु और केतु के। शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा, ये 3 नक्षत्र तो राहु के हैं। तो अगर नक्षत्र हैं तो नक्षत्रों का फल ये ज़्यादा देते हैं, मैंने अक्सर पाया है और आपको पीछे बताया भी है। राशि का फल इतना नहीं देते। एनीवेज, मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का ये गोचर कैसा रहेगा? देखिए, मंगल आपके लिए अष्टम भाव के मालिक हैं और तृतीयेश भी हैं, जो कि पराक्रम का भाव है, छोटी बड़ी यात्राओं का भाव है। और मंगल का अष्टमेश होना अचानक होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करता है। मंगल के कारण आपकी ज़िंदगी में अकस्मात घटनाएं हुआ करती हैं, और राहु भी अकस्मात घटनाओं के जनक हैं। तो राहु का मेल मंगल के नक्षत्र के साथ हो तो अकस्मात 2 अगस्त से घटनाक्रम शुरू होगा, जिसके लिए आपको पता ही नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। ये स्थिति ज़्यादातर सुखद होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि राहु छठे भाव में है और गुरु भी 11वें भाव में है। ये 2 बड़े ग्रह आपकी फेवर में हैं। तो धनिष्ठा से क्या फायदा हो सकता है, जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल राहु का कोई मित्र नहीं है। बड़ी बात ये है। परंतु यहाँ पर ऊपर वाले की करनी है आपके ऊपर, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके लिए, दैवी कृपा आपके साथ है। कैसे जब मैं ये कहता हूँ दैवी कृपा आपके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, तो जो भी जोड़ तोड़ बनते हैं वो आपकी फेवर में आ खड़े होते हैं। आपके पक्ष में स्थितियां फिर से लामबंद हो जाती हैं। आप देख रहे हैं अष्टम भाव के साथ संबंध राहु का। राहु पहले से ही छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव का मालिक शनि है, मित्र के घर में है। विपरीत राजयोग आपने सुना होगा, छठे, 8वें, 12वें भावों से ही बनता है। छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह अष्टम भाव के साथ संबंध बनाए तो ये डबल विपरीत राजयोग होता है। शायद किसी ने इस ओर इशारा ना किया हो। देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी तलाश कर लो, ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि हमेशा यही होता है, इंसान एक गिलास में एग्जाम्पल दिया करते हैं
एक पानी के गिलास में, देखिए जब पानी भरा होता है, कुछ कहते हैं ये आधा भरा है, कुछ कहता है ये आधा खाली है। अपना अपना नज़रिया होता है दोस्तों स्थितियों को देखने का। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि राहु विपरीत राजयोग बनाएगा, डबल विपरीत राजयोग जिसे कहें, बल्कि छठे भाव में है। विपरीत राजयोग का फल तो दे ही रहा है, छठे भाव में कोई भी ग्रह हो, शनि के कारण ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है राहु, और अब मंगल के कारण भी। और मंगल शनि का संबंध राहु के साथ हो जाए, वह भी छठे भाव में हो, तो शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं सकते। आपके प्रतिद्वंदी, आपसे प्रतिस्पर्धा रखने वाले, आपसे कंपटीशन रखने वाले आपके समक्ष 2 अगस्त से टिक नहीं पाएंगे। और शनि भी वक्री होकर राहु को प्रभावित करेंगे, तो राहु कहीं ना कहीं छठे भाव का और पंचम भाव का भी फल देगा। राहु इस अवधि में अष्टम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव और छठे भाव का फल देने वाला है। आपको ये बताना चाहता हूँ छठे भाव में बैठकर। शनि का फल देगा तो शनि का तो मित्र है, उसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये पंचम भाव का अगर फल देता है तो आपको स्पेकुलेशन से लाभ ही होगा, अचानक से लाभ ही होगा। छात्रों के लिए भी स्थितियां सुखद रहेंगी, और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते तो मिल जाएगी आपको, क्योंकि शनि जैसे कि बताया वक्री चाल से चलते हुए राहु की ओर अग्रसर होंगे। राहु की तरफ शनि की वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब राहु के साथ हालांकि शनि का मेल तो नहीं होगा, शनि छठे भाव में आ तो नहीं जाएंगे, परंतु राहु को प्रभावित करने लग जाएंगे। कहने का मतलब शनि और राहु जब छठे भाव में हों तो आप समझ सकते हैं बड़ा राजयोग। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग होते हैं। मुकेश अंबानी इत्यादि का मैं एग्जाम्पल इसीलिए दिया करता हूँ। तो ये आपको दमखम देने वाला है शनि का वक्री होना 27 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, 27 जुलाई से शनि वक्री होकर राहु को प्रभावित करेंगे। राहु पंचम भाव का भी फल देंगे, छठे भाव में तो कोर्ट कचहरी से आपको सफलता दे ही देंगे। कर्जे से निजात दिलाने के लिए कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आ जाएगी, वह गुरु के बदौलत भी होगी। गुरु क्योंकि अभी अस्त हैं, परंतु 12 अगस्त से गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। परंतु अगर हम मंगल की चर्चा करें, धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा करें, धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में, 4th चरण में राहु रहेंगे 3 अक्टूबर तक। नवमांश में देखें तो वृश्चिक राशि में होंगे राहु 3 अक्टूबर तक। D9 चार्ट बहुत महत्व रखता है। जो ज्योतिषी D9 चार्ट को नहीं देखते, मुझे नहीं लगता वो क्या देखते हैं। एनीवेज, तो राहु वृश्चिक राशि में होगा D9 चार्ट में, और वृश्चिक राशि आपकी 3rd हाउस में आती है। 3rd हाउस यात्राओं का है, पराक्रम का है, बंधु बांधवों का है, पड़ोसियों का, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल है। इस अवधि में कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, बंधु बांधव साथ देंगे, दोस्त मित्र साथ देंगे, सुखद समाचार मिलेंगे, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी संचार व्यवस्थाओं से। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आपके लिए ये माध्यम बहुत अच्छे रहेंगे। परिवर्तन की बू भी आती है 3rd हाउस से, चैलेंज की बू भी आती है 3rd हाउस से, क्योंकि गुरु की दृष्टि है 3rd हाउस के ऊपर, इसलिए चैलेंज तो नहीं कह सकते, यहाँ परिवर्तन हो सकता है। आपका रोजगार कोई बेहतर हो जाए, रोजगार में एडिशन कर लें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा शुरू कर लें, ये हो सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। ये नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव परिवर्तन का भी इशारा करता है। तो यहाँ पर यात्राओं के योग भी बनते हैं। हो सकता है आपको कामकाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़े, दूसरे स्टेट जाना पड़े।
मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो ये शुभ रहता है, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना ही होता है। तो ये पराक्रम भी बढ़ाएगा। थर्ड हाउस पराक्रम का भी है, हिम्मत का भी है, कॉन्फिडेंस आपका 7वें आसमान पर, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपके ऊपर कार्यभार आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, कोई परिवर्तन, सुखद परिवर्तन तो मैं देख रहा हूं जो होने वाला है, तो उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ा रहा है राहु। तो वृश्चिक नवमांश में होने के कारण थर्ड हाउस के कुछ इस तरह के फल देगा ये राहु। कहने का मतलब राहु आपको शत्रु हंता बनाएगा, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बना देता है। और इसके पश्चात 3 अक्टूबर को तुला नवमांश में, शुक्र के नवमांश में, तो ये तो देखिए आप का डंका बजने वाली स्थिति हो जाती है। राहु के जरिए, छठे भाव में राहु हो और कुछ दे ना आपको, कुछ अच्छा ना दे, कुछ खास ना दे, हो नहीं सकता। 3 अक्टूबर से राहु तुला नवमांश में रहेगा। 5 दिसंबर तक की बात करें, जब तक राहु यहाँ से शिफ्ट नहीं होता, तो तुला राशि का फल देगा। तुला तो द्वितीय भाव में शुक्र का भाव है। शुक्र 9th हाउस के मालिक भी हैं, भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। विदेशों में भ्रमण के योग बनाता है ये राहु। वैसे भी कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में, तो विदेश यात्रा अगर आपकी पिछले साल नहीं हुई या इस साल अभी तक नहीं हुई, तो देखिए 3 अक्टूबर से राहु का तुला नवमांश में जाना, तो विदेश जाने की तैयारी कर लीजिए। उससे पहले वीज़ा, ये वो फॉर्मेलिटीज़ आपकी रेडी हो जाएंगी। और भाग्य साथ देगा, किसी भी काम में हाथ डालेंगे। भाग्य तो अभी भी अच्छा है, क्योंकि गुरु 11वें भाव में है। गुरु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर भी है, और शनि राहु को वक्री चाल से प्रभावित करेंगे। तो देखिए तीनों का संबंध है। गुरु का 9वां एस्पेक्ट शनि को भाग्यशाली बनाता है, या आपको 7वें भाव से भाग्यशाली बनाता है। 7वां भाव व्यापार से आप भाग्यशाली होते हैं। रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने का कार्य गुरु कर ही रहा है। अभी हाल ही में आए हैं, 1 महीना पहले जून में यहाँ पर आए हैं, उच्च के हुए हैं गुरु। शुक्र का ये प्रभाव मैं बता रहा था। तुला राशि में राहु रहेंगे नवमांश में, तो धन आएगा, परिवार में स्थितियां अनुकूल होंगी, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, मतभेद दूर होंगे, और उपलब्धियां भी मिलेंगी, क्योंकि शुक्र को की राशि को, तुला राशि को वैसे भी 9वीं दृष्टि से राहु देख रहे। 3 अक्टूबर से तुला नवमांश में होने से आपके लिए स्थितियां 100% बेहतर होती हैं। अभी भी बागडोर राहु और गुरु के हाथ में तो है ही, बल्कि शनि बेहतर हो जाते हैं चेष्टा बल बढ़ जाने से। 27 जुलाई से जैसे ही वक्री होते हैं, राहु की तरफ मूवमेंट, राहु शनिवत राहु कहते हैं, तो राहु और भी बेहतर फल देते हैं। कुल मिलाकर राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए डबल विपरीत राजयोग बनाता है। जो मेरे भाई बहन अभी तक किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये रिश्तों को लेकर हो सकती है, नौकरी व्यापार को लेकर हो सकती है, 2 अगस्त से उस प्रॉब्लम से निजात पा लेते हैं, क्योंकि राहु मंगल से प्रभावित होकर आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको दमखम देते हैं। और 3 अक्टूबर से शुक्र से प्रभावित होंगे, तुला नवमांश में होंगे, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, पिता पक्ष से लाभ होगा, पिता की तरक्की होगी, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग तो राहु छठे भाव में बना ही देता है। तो 5 दिसंबर तक, जब तक राहु मकर राशि में नहीं जाते, कुछ इस तरह का आपको फलाफल देंगे, और लाभ की स्थितियां डेफिनेटली शनि के कारण भी बनती रहेंगी। वक्री शनि की चाल ये राहु से आपको सुखद फल दिलवा देगी। दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।